सबसे हरियाणा जॉब सिटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ग्रुप डी भर्ती को लेकर सीएम साहब की बड़ी घोषणा हुई है कि 21-22 अक्टूबर को एग्जाम होगा और 23 अक्टूबर को रिजल्ट, यानी कि 23 अक्टूबर को आपको ग्रुप डी भर्ती, ग्रुप डी की जो नौकरी है वो आपके हाथ में होगी। आखिर क्या है, पूरी अपडेट क्या है, कुछ मामला, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही हम जो आपका ग्रुप 56 और स्थान में जिस प्रकार से 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार बुलाए हैं, वो फार्मूला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बता दिया है। इससे जुड़ी अपडेट भी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की पूरी अपडेट क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो आज की अपडेट आई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भर्तियों पर किया सरकार का रुख स्पष्ट, जनसंवाद कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी भर्तियों पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे मुद्दों पर उन्हें ही घेर लिया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नौकरियों पर जहां अपना रुख स्पष्ट किया, वहीं बार बार अदालतों में जाकर स्टे लगवाने या अन्य बिंदुओं पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में एक युवक की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत दिए जाने के प्रमाण दिए बगैर आरोप लगाने के बाद कहा, सरकारी नौकरियों में एक बहुत बड़ी जो समस्या जो हम झेल रहे हैं, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है कि सरकार की सारी जितनी भी वैकेंसी है उसको भरा जाए। हर साल वैकेंसी आती है, हर साल फार्म निकलते हैं, हर साल एग्ज़ाम होते हैं और जिस दिन उसका एग्ज़ाम तैयार होता है उसी शाम को 6 बजे उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो गाइज़, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना कि क्या शाम को रिज़ल्ट आ जाता है। और हम रिज़ल्ट को रोकते नहीं हैं ताकि रोकने के बाद उसमें कोई खेला ना हो, उसी समय रिज़ल्ट घोषित होता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे एक शरारती तत्व यहाँ आया, ऐसे कुछ शरारती तत्व छोटी सी बात को लेकर कोर्ट में पहुँच जाते हैं। छोटी मोटी बात पर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देते हैं। कोर्ट को लगता है कि कहीं इसके साथ ज्यादती ना हो तो एक बार तो रोक देते हैं। भर्ती और रोकने के लिए स्टे लगा देते हैं। स्टे लगाने के बाद आदमी एक गया कोर्ट में, उसके बाद ठीक है गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हज़ारों लोग लाइन में जिनकी नौकरी लग गई थी, जिनका रिजल्ट आना था, वह रुक जाता है। यह लड़ाई हम खूब लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। किसी का हक हम मरने नहीं देंगे और किसी का हक दूसरे को लेने नहीं देंगे। कोई कितना लोटे खा बन कर आ जाए, जिसका अधिकार उसको ज़रूर मिलेगा, यह गारंटी मनोहर लाल की है। आखिर दूसरा क्यों ले जाए। लेकिन किसी के बहकावे में आकर हम किसी और की बातों पर विश्वास कभी न करें। जैसे हमारे ग्रुप सी की नौकरियां हैं, इसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, 2 पेपर हो गए थे, ग्रुप नंबर 56 और 57, मगर कोई कारण बना और कोर्ट में जाकर उलझा दिया। अब लगे हैं उनकी सुनवाई शायद 16 सितंबर को है, उसमें क्लियर हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी नौकरियां दी जाए। और ग्रुप डी की 21 और 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। देखो गाइस, यहाँ पर ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आई है कि ग्रुप डी की 21 और 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। लगभग 12,000-13,000 नौकरियाँ निकली हैं ग्रुप डी की। वह भी एग्ज़ाम होगा, उसको हमने अलग अलग एग्ज़ाम नहीं लेना, बिना इंटरव्यू के जिस दिन एग्ज़ाम होगा अगले दिन रिजल्ट तैयार करेंगे, यानी कि आपका मतलब अगले दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और ऊपर के जो 12,000-13,000 होंगे उनकी नौकरी घोषित कर देंगे। क्योंकि इसका लाभ वर्तमान सरकार को हो रहा है, इसका ना तो तमाशा करने वाले लोग हरियाणा में भी कर रहे हैं, बाकी जगह भी कर रहे हैं, हमें मालूम है कि वे क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आई थी जो हमने आपके साथ शेयर करती है। और नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो गाइस, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आपका जो ग्रुप 56 और स्थान में उम्मीदवार 4 गुना से ज़्यादा बुलाए थे, उसका जो फार्मूला था वो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बता दिया। और इसको लेकर कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी दायर अपीलों में ग्रुप 56 स्थान के लिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार बुलाने के लिए फार्मूले की जानकारी दी है। और अपील में कहा कि अगर एक कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाते तो बार बार वही मेरिट वाले उम्मीदवार रिपीट होते। इसलिए एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी में बुलाए जाने के लिए छंटनी में आया तो उसे उन सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार माना। शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया है, इसलिए 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया है। और आयोग ने
साथ में अपील में ये भी कहा कि सिंगल जज ने हरियाणा सरकार की दिनांक 5/5/2022 के अधिसूचना के पैरा नंबर 9 की सराहना नहीं की है, जिसमें उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग का प्रावधान है, जिसके अनुसार पदों की संख्या के 5 गुना के बराबर उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। यदि संख्या 30 से कम है तो 150 उम्मीदवार बुलाए जाने का प्रावधान है। यदि संख्या 30 और 40 के बीच है तो 150 उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है, और यदि पदों की संख्या 40 से अधिक है तो विज्ञप्ति पदों की संख्या की 4 गुना के बराबर उम्मीदवार बुलाने का प्रावधान है। और यह भी प्रावधान है कि अलग अलग नामकरण लेकिन समान शैक्षणिक योग्यता वाले पदों का आग्रह प्राप्त होने पर आयोग सामान्य कौशल और लिखित परीक्षा एक साथ रखने के लिए सक्षम होगा, मगर उसका वितरण आवंटन सफल उम्मीदवारों द्वारा किए गए विकल्प के अनुसार योग्यता आधारित होगा। तो दोनों खंडों के संयुक्त सामंजस्यपूर्ण पढ़ने के बाद एक उम्मीदवार जिसने एक समूह में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, उसे समूह के खिलाफ सभी पदों के लिए एक उम्मीदवार और समूह के 4 गुना उम्मीदवार के रूप में व्यक्तिगत रूप से माना गया है को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यदि किसी श्रेणी में अभ्यर्थियों की कमी रह गई तो उस श्रेणी से अधिक अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर समायोजित किया गया है। इसलिए समूह में 4 गुना से अधिक उम्मीदवारों की अधिसूचना के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग की गई है, और यदि समूह के 4 गुना उम्मीदवारों को नहीं लिया जाता तो संभावना ये थी कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ कि किस प्रकार से बुलाया गया है कि यदि किसी समूह में 4 श्रेणियों में 4 पद हैं तो व्यक्तिगत रूप से एक श्रेणी में 16 उम्मीदवारों को मानदंड के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाना है, और इन 4 श्रेणियों के विरुद्ध यदि समान उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता तो वही 16 उम्मीदवार को बार बार शीर्ष योग्यता पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हालांकि यदि समूह के 4 गुणों को लिया जाता है तो कुल 64 उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल मेधावी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अतः अधिसूचना का उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि कोई प्रतिस्पर्धा न हो, बल्कि उद्देश्य अधिकतम अभ्यर्थियों को मौका देना है और प्रत्येक पद के लिए मेधावी अभ्यर्थियों को चयन करना है। तो ये 4 गुना का फार्मूला था, 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार बुलाने का फार्मूला था कि इस प्रकार से उम्मीदवारों को बुलाया गया है। और हाँ, ग्रुप 56 में 37,657 और ग्रुप 57 में 30,704 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, और ग्रुप 56 में 33,629 और ग्रुप 57 में 25,721 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। तो गाइस, और साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें ये भी कहा गया कि लगभग 23,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 56 और 57 यानी कि दोनों ग्रुपों की परीक्षा दी है, और ग्रुप 56 ग्रेजुएशन लेवल का और ग्रुप 57 10+2 लेवल का था। आयोग ने अनुमान लगाया कि अगर एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए एक उम्मीदवार को बार बार बैठने के लिए छांटा जाता तो दोनों ग्रुपों में लगभग 15,500 उम्मीदवार ही बैठ पाते। हालांकि मतलब ये आंकड़ा है वो सार्वजनिक नहीं है। और हाँ, सिंगल जज चाहते थे कि एग्जाम में बैठने वालों के नाम पब्लिक हो, तो आयोग ने अपीलों में कहा कि सिंगल बेंच के जो जज ने फैसले में कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उसका मुकाबला किसके साथ है। तो एकल न्यायाधीश का यह अवलोकन किसी भी तरह से परीक्षा के आयोजन को प्रभावित नहीं करेगा। जिस उम्मीदवार के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर रहा है उसका नाम पहचान परीक्षा के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि परीक्षा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण की जाएगी, न कि प्रतियोगिता के आधार पर। तो आयोग ने विभिन्न रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रकार के मुकदमे और विवादों को ध्यान में रखते हुए पहले ही परिणाम को अपडेट कर दिया है, और सभी सुधारात्मक उपाय करने और परिणाम को अपडेट करने के बाद कुछ भी अछूता नहीं है। इस प्रकार एकल न्यायाधीश ने उन आशंकाओं के आधार पर परिणाम को गलत ठहराया है जो पूरी तरह से गलत है। तो गाइस, ये अपडेट थी। अब देखते हैं कि
जो सुनवाई होनी है 3 अक्टूबर को, क्या कुछ रहेगा इसमें। तो आज की अपडेट तो यही थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक